देखें, अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सिराज को या तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। ये देखिए, वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की। भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या धमाकेदार किस्म का दिन रहा आज टेस्ट क्रिकेट का। भाई जब लगता है एक टीम की डोमिनेंस बन रही है तो दूसरी टीम बोलती है आओ जरा, रुको जरा, सबर करो, हम भी खेलने आए। घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, विकेट निकाली और टीम को आगे ले। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे अच्छा परफॉर्म करें। उनके लोड़े लगा दिए इंडिया ने। मोहम्मद सिराज ट्रू मैच विनर। भाईजान इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। जो आपका शाहीन अफरीदी करता है उसको तो एल कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं होती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चला किया, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। और ये सेशन विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट इंडिया की जानिब रहा है और इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6 खिलाड़ी इस सेशन में आउट किए हैं। 6 खिलाड़ी। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट कमाल की बॉलिंग, क्या स्पिरिटेड फाइट बैक। 5 टेस्ट मैच खेल के बंदा बैठा हुआ है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मजे की बात तो तब है कि जब आपकी जो कमर है वो बॉल से लग जाए, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाओ, गेम में बेबस नजर आना शुरू हो जाओ। और उसके बाद जिस तरीके की वो 3 डिलीवरीज, उफ यार, कमाल। गेम में मजा दुबाला कर दिया मोहम्मद सिराज ने। अपने ही घर में डर गए। आज नजर आया आपको बेसबॉल? कहां गया? तो कह रहा हूं आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस समय किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं। दोस्तों, मियां मैजिक मोहम्मद सिराज ने आज एक अनबिलीवेबल स्पेल करके पूरी दुनिया में दिल तो जीते हैं, लेकिन उसके साथ एक और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे आस्क में इट्स इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो डकट और रूट और मतलब बाकी आपने उड़ा के रख दिया। और फिर जिस तरह से मियां मैजिक को तो जादू चला, मतलब कि कमाल किस्म का दिन रहा। तो वो इतना बेहतरीन और शानदार खेलने के बावजूद कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा है और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे है, दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। सिराज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना, पहला ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन कि नहीं, अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि एक तो सिराज खुद एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, ही सो हाइप्ड अप, इट इज सो गुड टू सी हिम व्हेन ही इज इन रिदम। और रिदम के ऊपर जब विकेटें मिलती हैं मोहम्मद सिराज को, वो एक एटमॉस्फेयर ही इतना इलेक्ट्रिक हो जाता है कि आपको देखने वाले को भी भरपूर मजा आना शुरू होता है। बट इट्स एन अमेजिंग फाइट बैक, आई बिलीव। जैसा बॉलर हमारे पास बॉलर है, शाहीन वर्ल्ड क्लास है, हम कहते हैं नसीम वर्ल्ड क्लास है। भाई सिराज ने बताया क्या वर्ल्ड क्लास होता है। जो स्विंग, जो क्लास, जो बॉल डिलीवरी, मतलब जिस एक्यूरेसी से बॉल करना, हमारी तो आंखें खोलती हैं यार। प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली है, ये एक की वजह से मिली है। सब लोग हंग्री दिखे, सब लोग बेताब दिखे, पूरी टीम वाले, कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है। और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भाग लिया। बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज स्पेयरहेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। स्टैंडर्ड क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो आपने गलत। सिराज ने जिस तरह की एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, मुझे बताओ ना शाहीन अफरीदी के घंटे, तूने कब इस तरह की बॉलिंग की? सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फाइट बैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहाँ रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए, ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में आगे होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है। क्योंकि इसीलिए 250 रन बनाए थी 3 ओवर में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। आप गोरे नहीं बोलेंगे। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के, जो अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो
या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज। सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल भूल गया। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। तो इंग्लैंड के पास सिर्फ 9 विकेटें हैं, 7 विकेटें वो गिरा चुके हैं। नाउ इंडिया इज इन टेल, और जिस तरीके से इंडिया की टेल की 4 विकेटें सिर्फ महज 6 रन के ऊपर गई थी, इंडिया को एक्जैक्टली वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि रन्स नहीं है ज्यादा खेलने के लिए। और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहली इनिंग्स में जिस टीम का टोटल ज्यादा होगा वो टीम ये टेस्ट मैच को ज्यादा बेहतर पोजीशन से जीत सकेगी। और जिस तरीके से इंडिया फाइनली रियलाइज किया उन्होंने लंच के बाद कि क्या हम गलती कर रहे थे, और लंच के बाद आके जो 15-20 मिनट प्रेशर बना के रखा, उसके बाद एक बाय एक करके विकेट गिरती रही। लेकिन मोहम्मद सिराज, ओ माय मैन, ओ यू ब्यूटी। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बोला? मैंने क्यों नापा? अगर ये जो सेशन बहुत अच्छा अब इंडिया के लिए रहा है, अगर ये सेशन इवन भी अगर रहता तो इंग्लैंड गेम में आगे था। आपको पता ही है 116 पे एक खिलाड़ी आउट था जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, इफ दे वांट टू मेक अ स्टेज अ कमबैक इन दिस मैच, दे नीडेड टू टेक विकेट एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ विकेट्स। 6 विकेट सेशन में, तो ये सेशन। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान परेशान नजर आ रहा है। सिराज और कृष्णा की घातक गेंदबाजी इंग्लैंड 247 पर सिमटा। पहली पारी में इंग्लैंड को 23 रन की बढ़त मिली थी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की धारदार गेंदबाजी में मेजबानों को 247 रन पर ऑल आउट कर दिया। सलामी बल्लेबाज बेस फ्राउज ने 64 रन, बेन डटन ने 43 रन बनाया, कप्तान ओली पोप ने 22 तो रूट ने 29 रन बनाया, हैरी ब्रूक ने 53 रन बनाया। हालांकि निशाने में इंग्लैंड की बल्लेबाजी को प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने मिलकर चलता कर दिया, जबकि 6 रन और सेमी स्थिति 8 रन गई। एक्टिंग ने 11 रन बनाया, जेमी ओवर्टन खाता भी न खोला। इंडिया वीएस इंग्लैंड के 5 द टेस्ट D2 ओवल टेस्ट में भारत ने दूसरी पारी में मजबूत वापसी की है और इंग्लैंड पर 52 रन की बढ़त बना ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तेजी से 44 गेंदों पर 51 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप क्रीज पर हमें हुए। इससे पहले इंग्लिश टीम ने बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 23 रन की बढ़त बनाई थी। भारत ने पहली पारी में बनाए 244 रन। 5वें टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए हैं। करुण नायर ने 57 और वशिष्ठन सुंदर ने 26 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड के गेज एस्टिन ने 5 विकेट लेकर भारत को झटका दिया था। पहली पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 2 रन पर आउट हो गए थे। केएल राहुल 14 रन पर बना सके और साई सुंदरसन 48 रन बनाया था। सुमन गिल ने 21 रन तो करुण नायर ने निपटी जड़ा। रविंद्र जाडेजा ने 9 रन, ध्रुव जुयल ने 19 रन बनाए थे। वशिष्ठन सुंदर ने 26 रन बनाए थे। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का खाता भी न खोलने दिया था इंग्लैंड टीम ने। मित्र, ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और इंडियन टीम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।